मेरे प्यारे भाई बहनों, वो यीशु की माता मेरी और आपकी माता है। जब यीशु क्रूस पर मर रहे थे, हम सभी को पता है, यीशु ने जोहन और माँ मरियम को देखा। माँ मरियम से बोला, ये तुम्हारा पुत्र है, ये तुम्हारी माता है। माता और पुत्र का रिश्ता क्रूस के नीचे प्रभु यीशु ने बनाया है। मेरा और माँ मरियम का, आपका और माँ मरियम का रिश्ता प्रभु ने क्रूस पर से बनाया है। उसकी आवाज को सुने, जिस प्रकार से वो मुझे और आपको बोलते हैं। विश्वास करिए, इस समय आप कलवारी की चोटी पर हैं और कलवारी की चोटी पर आप सुन रहे हैं प्रभु यीशु की आवाज को, जो सीधा आपको बोलता है, आपका नाम लेकर के आपको बोलता है। कलवारी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज। ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ, यीशु की माँ मेरी माँ। कलवारी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज। ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ, यीशु की माँ मेरी माँ। ओ
काना के विवाह भोज में दाखरस खत्म हो गया था और मां मरियम यीशु के पास जाकर बोलती है, पुत्र देखो, पुत्र देखो क्या हुआ, इनका दाखरस खत्म हो गया। यीशु ने बोला, मां मेरा अभी समय नहीं आया है, क्या आपको नहीं पता? My time has not yet come. क्या आप नहीं जानते मेरा समय नहीं आया? मां मरियम को यीशु बोलते हैं, लेकिन मां केवल यही बोलती है, सेवकों की तरफ मुड़ करके यही बोलती है, जो ये कहते हैं वही करो, बोल के वो चली जाती है। यीशु से वो ना नहीं सुनना चाहती। वैसे ही जब हम मां मरियम से प्रार्थना करते हैं, वो हमारे निवेदन को यीशु के पास ले जाते हैं, वो ना नहीं सुनती, यीशु को करना ही पड़ता है। चाहे समय आया हो या ना हो, मां मरियम के द्वारा यीशु को करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मां है और उस मां की आवाज को यीशु अनसुना नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु अपने माता को बहुत प्रेम करता है और वो माता मुझे और आपको प्यार करती है। काना में जैसे ममता दिखाई, हम पर दया बरसाई, काना में जैसे ममता दिखाई, हम पर दया बरसाई। आज तू आजा मेरे दिल में, आसरा दे आंचल में, आज तू आजा मेरे दिल में, आसरा दे आंचल में। कलवारी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज, ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ, कब से मरियम मेरी माँ, यीशु की माँ मेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ, यीशु की माँ मेरी माँ। Praise the Lord, Hallelujah। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और हम लोगों ने सुना किस प्रकार से मां मरियम हमें प्यार करती है। मां मरियम मुझे और आपको प्यार करती है, हमारे सब मतलबों के लिए वो मध्यस्थता प्रार्थना करती है। जिस प्रकार से मैंने हम पिछले सेशनों में आप सभी को सिखाया है, मां मरियम की हम आराधना नहीं करते, पूजा नहीं करते, बल्कि हम लोग मां मरियम का हायर वेनरेशन करते हैं। हायर वेनरेशन, ऊंचा पद देते हैं, ऊंची इज्जत देते हैं। और हम लोग देखते हैं कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च हमें ये 3 शब्द देता है, लैट्रिया, हाइपरदुलिया और दुलिया। लैट्रिया मतलब आराधना, आराधना जो केवल पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को दिया जाता है। और उसके बाद है हाइपरदुलिया, हायर वेनरेशन, जो माता मरियम को दिया जाता है। हाइपरदुलिया माता मरियम को दिया जाता है। और अंत में दुलिया, द नॉर्मल वेनरेशन, नॉर्मल इज्जत और मध्यस्थता जो दूसरे अन्य संतों के द्वारा मांगा जाता है। तो हम लोग इस हाइपरदुलिया माता मरियम के मध्यस्थता पे हम लोग आज फोकस करने वाले हैं। मां मरियम से शैतान बहुत डरता है, मां मरियम से शैतान बहुत डरता है, और जिसके जीवन में ये मां मरियम है उसके जीवन में शैतान काम नहीं कर सकता। जिसके जीवन में ये माता है उसके जीवन में शैतान काम नहीं कर सकता। एक बार एक एक्सोर्सिज्म के समय शैतान बोल उठता है, अगर ख्रिस्ती लोग रोजरी माला बिनती की शक्ति को जानते तो मेरा राज्य खत्म हुआ होता अब तक। शैतान को खुद बोला, अगर ख्रिस्ती लोग रोजरी की शक्ति को जानते तो अभी तक मेरा राज्य नष्ट हो चुका होता, और मेरा राज्य किसी भी घर में, परिवार में, किसी के जीवन में नहीं आता। ये स्वयं शैतान बोलता है एक्सोर्सिज्म के समय में। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग देखते हैं मां मरियम अपनी नम्रता के कारण शैतान को चकनाचूर करती है। शैतान मां मरियम से बहुत डरती है।
हम लोग देखते हैं शैतान इतना डरता है। एक्सोर्सिज्म के समय में जो रिचुअल है, जो प्रार्थना पुरोहित बोलते हैं एक्सोर्सिज्म के समय में ना, उसमें एक लाइन में आपको पढ़ के सुनाऊंगा। यहाँ पर पुरोहित बोलते हैं जब शैतान को के ऊपर, जो जिसके ऊपर शैतान है, जो पोजेस्ड है, उसके ऊपर जब पुरोहित प्रार्थना करते हैं तब पुरोहित बोलते हैं, परमेश्वर की यशस्वी मां कुंवारी मरियम तुम्हें आदेश देती है, वह जिसने अपनी दीनता और प्रथम निष्कलंक गर्भधारण के फल से ही तुम्हारे घमंड को कुचला है। जिसने अपनी दीनता और प्रथम निष्कलंक गर्भधारण के फल से ही तुम्हारे घमंड को कुचला है। शैतान मां मरियम से क्यों डरता है? क्योंकि मां मरियम अपने दीनहीनता के कारण शैतान को कुचलता है। क्यों? क्योंकि मां मरियम दीनहीन है, बल्कि शैतान घमंडी है। उसके घमंड को मां मरियम अपनी दीनता से चकनाचूर करती है। और हम देखते हैं कि मां मरियम प्रभु के वचनों का पालन करती है, बल्कि शैतान क्या करता है? परमेश्वर के वचनों के हमेशा विरुद्ध काम करता है। लेकिन जितना शैतान परमेश्वर के इस वचनों को विरुद्ध करता है, उससे डबल मां मरियम परमेश्वर के वचन का पालन करती है, जिसके शक्ति के द्वारा शैतान का सर कुचला जाता है, जिसके द्वारा शैतान मां मरियम के सामने खड़ा नहीं हो सकता है। एक बार जब मेजिगोरे नामक, आप लोगों ने सुना होगा शायद, मेजिगोरे नाम, एक बार मैंने आप लोगों को सेशन भी लिया था 5 पत्थर के बारे में, जो 5 पत्थर मां मरियम देती है। तो मेजिगोरे नामक जगह में जहां मां मरियम ने दर्शन दिया, वहां पर एक इटालियन एक्सोर्सिस्ट डॉन एम्ब्रोगियो विला नामक ये जो पुरोहित है, एक्सोर्सिस्ट है, वो एक ग्रुप को लेकर के जाते हैं। जब जाते हैं वहां पर एक शैतान से ग्रसित व्यक्ति के साथ उनका मुलाकात होता है, और ये एक्सोर्सिस्ट है तो एक्सोर्सिज्म करते हैं। एक्सोर्सिज्म जब करते हैं ना, तब उस समय शैतान बोल उठा और इस पुरोहित ने पूछा, रोजरी माला के शक्ति के बारे में तुम बोलो। रोजरी माला तुमको क्या करता है? पुरोहित ने शैतान को पूछा। तब शैतान ने बोला, रोजरी माला से मुझे सख्त और सख्त दुश्मनी है, क्योंकि वो मेरी आत्मा को, मेरे मन को, मेरी योजना को चकनाचूर कर देता है। और लोग अगर केवल रोजरी को केवल अगर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, केवल हाथ में पकड़ भी रहे हैं, तो उससे भी मुझे दिक्कत होती है। और उसने कहा कि अगर परिवार में पूरा परिवार रोजरी माला बिनती बोलता है, तो उस परिवार में मैं प्रवेश नहीं कर सकता। शैतान ने बोला, अगर पूरा परिवार मिलकर के रोज रोजरी माला बिनती बोले, उस परिवार में मैं प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर मां मरियम, ये रोजरी मां मरियम का फेवरेट प्रार्थना है, और वो उनको ढकती है। और शैतान ने यहां तक बोला कि अगर पूरे परिवार में केवल एक भी जन है जो रोजरी माला बिनती करता है, वो केवल एक जन मेरे हाथों से पूरे परिवार को बचा सकता है। वो मेरे हाथों से पूरे परिवार को बचा सकता है। अगर एक भी व्यक्ति परिवार में रोजरी माला बिनती रोज बोलता है, वो पूरे परिवार को बचा सकता है शैतान के हाथों से। ये शैतान के शब्द है। और हम लोग देखते हैं शैतान ये भी बोलता है कि मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है कि मैं युवा को और बच्चों को रोजरी माला बिनती करने से आलसी बनाता। बच्चों को, युवा को रोजरी माला बिनती बोलने से मैं आलसी बनाता हूं, ताकि मैं उनके जीवन में अपवित्रता डाल सकूं, ताकि मैं उनके जीवन में व्यभिचार डाल सकूं, ताकि मैं उनके जीवन में अपवित्रता डाल सकूं और प्रभु के राज्य से और पवित्रता से दूर कर सकूं। मेरे प्यारे भाई बहन, ये शैतान की योजना है, ये शैतान का एक एजेंडा है। इसलिए हमारे घर के विशेषकर बच्चों को, युवा भाई बहनों को रोजरी माला बिनती करना, हमें इनकरेज करना है, उन्हें बोलना है कि रोजरी माला बिनती करो। हर प्रॉब्लम के सल्यूशन, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? रोजरी माला बिनती है, रोजरी माला बिनती। और हम लोग देखते हैं कि
शैतान बोलता है रोजरी माला बिनती में इतनी शक्ति है, इसीलिए मैं लोगों को रोजरी माला बिनती करने नहीं देता, इसलिए मैं उनको रोजरी माला बिनती करने नहीं देता, और मैं दिमाग में बहुत सारे थॉट्स डाल करके, बहुत सारे और डिस्ट्रैक्शन ला करके उन्हें रोजरी माला बिनती करने नहीं देता। ये शैतान का एक योजना है। शैतान नहीं चाहता हम प्रार्थना करें, और विशेषकर मां मरियम, जब हम लोग उस माता को पुकारते हैं, हम लोग स्वर्ग दूत के साथ मिलकर बोलते हैं, और क्या बोल रहे हैं? प्रभु का वचन बोल रहे हैं, और वो और दुगनी शक्ति देता है। हम उस माता को पुकार रहे हैं जो वापस हमें उत्तर देते हैं। जब हम बोलते हैं प्रणाम मरिया, मां मरियम हमारे ऊपर देखती है। वो घमंडी माता नहीं है जिनको बार बार बुलाना पड़े, नहीं, प्रणाम मरिया, वो लुकती है, देखती है हमारे ऊपर, उनका नजर हमारे ऊपर पड़ता है। और हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रभु का वचन बोल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने देखा था ना, एक बार शायद अक्टूबर के महीने में, ना कौन से महीने में, मां मरियम किस प्रकार से प्रणाम मरिया पूरे बाइबल में दिया गया है। ये प्रणाम मरिया प्रार्थना बाइबल से लिया गया है, केवल किसी का बनाया जोड़ा बोड़ा प्रार्थना नहीं, ये बाइबल में दिया गया है। प्रणाम मरिया पूरा प्रार्थना जगह जगह मिला करके हम लोग जब देखेंगे, पूरा प्रणाम मरिया प्रार्थना बाइबल से लिया गया है। और जब हम लोग इस रोजरी माला बिनती को भेदों के साथ बोलते हैं, भेदों के साथ बोलते हैं, उसमें और दुगनी शक्ति। क्यों? क्योंकि हम लोग यीशु के जीवन की शक्ति के द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं, और केवल यीशु के जीवन की शक्ति के द्वारा नहीं, यीशु के जीवन में अपने जीवन को जोड़ रहे हैं, तो हमारा जीवन परिवर्तित जरूर होगा। मां मरियम के उस प्रार्थना द्वारा, वचन द्वारा, यीशु के जीवन के भेदों के द्वारा जब हमारा जीवन जुड़ता है, सोचिए कितना शक्ति होगा, कितना सामर्थ्य होगा। और हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने ये फोटो शायद बहुत लोगों ने देखा है, मेरी अनडूअर ऑफ नॉट्स। ये फोटो देखा है ना, मां मरियम का, मेरी अनडूअर ऑफ नॉट्स। देखिए ये कितना सुंदर फोटो है। जो भी हमारे परेशानियां हैं, जीवन के जितने भी गांठ है ना, हमारे जीवन में बहुत सारे गांठ हैं, हमारे जीवन में हर तकलीफ एक गांठ के रूप में आता है। पारिवारिक प्रार्थना क्यों ना हो, हेल्थ इश्यूज क्यों ना हो, या कोई भी किसी जॉब इश्यूज क्यों ना हो, कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो हमारे जीवन के लिए एक गांठ है, हमारे जीवन के लिए गांठ है। लेकिन जब इन रोजरी माला बिनती के द्वारा एक एक करके ये हम लोग मां मरियम के हाथों में समर्पित करते हैं, माता मरियम क्या करती है? उन गांठों को खोल देती है, उन गांठों को खोल देती है। और ये माता अपनी मध्यस्थता के द्वारा हमारे जीवन के लिए बहुत सारी कृपाएं वो पाती है, मेरी और आपके लिए। She obtains for us the graces, especially the grace of purity, पवित्रता का, जो पवित्र रहने की कृपा विशेषकर मां मरियम हमें प्रदान करती है। संत फॉस्टीना के डायरी में भी हम लोग पाते हैं किस प्रकार से उन्होंने पवित्रता का वरदान मां मरियम के द्वारा दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, और दूसरा चीज मां मरियम के साथ जुड़ा हुआ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मां मरियम का मेडल, मिराकुलस मेडल और स्कैपुलर। कितने लोग यहाँ पर स्कैपुलर पहने हैं? कितने लोग स्कैपुलर पहने हैं? स्कैपुलर कितने लोगों ने पहना है? बहुत कम लोग हैं। स्कैपुलर हमें पहनना है, क्योंकि स्कैपुलर क्या है? स्कैपुलर माता मरियम के कपड़े का टुकड़ा है। ये स्कैपुलर हमें पहनना है विशेषकर, क्योंकि ये माता मरियम के कपड़े का टुकड़ा है जो हम लोग अपने ऊपर लगा रहे हैं, कृष्ण प्यारे भाई बहनों, मैं इस स्कैपुलर को ज्यादा पहले ध्यान नहीं देता था। ध्यान देता था तो भी एक बार मुझे एक सपने में माता मरियम ने बहुत जोर रूप से दिखाया कि ये सही में माता मरियम की उपस्थिति है। रोजरी, ये स्कैपुलर और मेडल। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं रेलिक्स कितना मायने रखता है ना। रेलिक्स, अगर हमारे पास मां मरियम के कपड़े का टुकड़ा भी हो, कितनी बड़ी चीज है ना, रेलिक्स है, वो सेकंड क्लास रेलिक है। अगर मां मरियम के शरीर का टुकड़ा हो, नहीं होगा, क्योंकि मां मरियम स्वर्ग में उठा ली गई है। अगर वो हो तो वो फर्स्ट क्लास रेलिक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। आया ना?
हम लोग के पास संतों के रेलिक्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो एक बार क्या हुआ, मेरा वो एक स्कैपलर पुराना हो गया था, तो मुझे चेंज करना था, तो मैं जो पहना था उसको निकाल दिया ना। तो निकाल तो दिया, लेकिन नया वाला पहनना भूल गया। तो 2 दिन 3 दिन ऐसे ही बिना स्कैपलर के मैं चल रहा था। अचानक एक दिन रात को मुझे सपना क्या आता है, सपना में मैं ये देखता हूँ कि मेरा एक पार्सल आया है। आप बहुत जन को पता है रेलिक्स का पार्सल मेरे पास आता है। उसी पर वैसे ही एक पार्सल वेटिकन रोम रोम बोल करके एक पार्सल मेरे नाम से आया। मैं पार्सल खोल रहा था, वहां पर फर्स्ट क्लास रेलिक नाम का एक एनवलप, फर्स्ट क्लास रेलिक। तो जब मैं इतना खुश हुआ सपने में, ओ कौन सा संत का फर्स्ट क्लास रेलिक होगा जो मेरे पास आया, कितना खुश हो गया। जब खोला ये सपने में, तब अंदर क्या है, एक मेडल है मां मरियम का और एक स्कैपलर है। तब से मुझे समझ में आया, और जैसे ही मेरी रात को ही नींद खुली, मैंने स्कैपलर पहन लिया, क्योंकि ये मां मरियम का रेलिक है, ये मां मरियम की उपस्थिति है, और मां मरियम हमें संरक्षण प्रदान करती है। एक आगे होता है, एक पीछे होता है, हमें पूर्ण रूप से मां मरियम संरक्षण प्रदान करती है, अपने आंचल में ढकती है। अभी अभी हम लोगों ने क्या गाया, अभी अभी हम लोगों ने एक बहुत सुंदर भजन गाया, आंचल तुम्हारा आशीष देना सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही, आंचल तुम्हारा आंचल तुम्हारा ओ मां, ये आंचल है। और जब हम लोग उस माता मरियम के आंचल में हम लोग बंधे रहेंगे, सोचिए कितनी बड़ी कृपाएं, कितनी बड़ी शक्तियां, कितनी बड़ी सामर्थ्य और कृपाएं हमारे जीवन में। ये स्कैपलर पहनने के द्वारा मेरे जीवन में भी मैंने बहुत सारे मिरेकल्स और बहुत सारे गवाहियों को देखा है और एक्सपीरियंस किया है। यहां तक पैरालाइज्ड व्यक्तियां भी इस स्कैपलर पहनने के द्वारा उठ जाते हैं, छंगाई आती है इस कैपलर के द्वारा। देखने में साधारण कपड़ा है, लेकिन विश्वास के द्वारा ये मां मरियम का आंचल है। और जब हम इसको पहनते हैं, जब हम लोग पहनते हैं, सही में वो कृपा शक्ति हमारे ऊपर आती है। और शैतान एक एक्सोर्सिज्म में बोलता है, उस कैपलर को निकालो, उस कैपलर की वजह से मैं तुमको कुछ नहीं कर पा रहा। एक पुरोहित जब वो एक्सोर्सिज्म प्रार्थना कर रहे थे ना, तो शैतान उस पुरोहित को ही देना चाहता था, पुरोहित को ही मारना चाहता था। तब क्या होता है, वो शैतान बोलता है, मैं तुमको मारना चाहता हूं, उस कैपलर को निकालो, उस कैपलर की वजह से मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। और एक दूसरे एक्सोर्सिज्म में जब एक शैतान से ग्रसित इंसान के ऊपर स्कैपलर पहना दिया गया, शैतान रोने लगा, ये अग्नि है, ये आग है, मुझे जला रही है। स्कैपलर पहनते ही वो शैतान को अपने आप में जलने सा महसूस होने लगा, क्योंकि ये मां मरियम का सामर्थ्य है। ये माता मरियम हमारे लिए प्रार्थना करती है, और ये केवल साधारण नहीं, ये असाधारण कृपाएं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रेसेस दैट फ्लो मां मरियम के मध्यस्थता के। तो हम लोग रोजरी माला विनती, मां मरियम का मेडल और ये स्कैपलर अपने जीवन में हम लोग रखें। पहले जब मैं बैंडल तरफ था मिशन के लिए, उस समय ये मिरेकुलस मेडल जो है, माता मरियम का मेडल जो है, इस मेडल के बारे में भी मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया। जब कोई बीमार होता था, छोटी छोटी बीमारी भी होती थी, उनको दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, छोटी छोटी बीमारी होती थी, प्रॉब्लम होती। जब ये राजहाट नामक जगह में ये गांव है, मैं वहां जाकर के बहुत रहा हूँ मिशन करने के लिए। तो विलेज है, गांव है, वहां पर पुरोहित के संडे आते हैं, मिसा दे करके जाते हैं। तो वहां पर बहुत सारे क्रिस्ती, सभी कैथोलिक हैं वहां पे ना, और जाने के लिए ज्यादा लोग नहीं है वहां पे। तो क्या करते थे, लोग बीमार होते थे, कुछ होते थे, पानी में मेडल डाल करके डुबा करके निकालो और पानी पीने दो, चंगे हो जाते थे, चंगे हो जाते थे। केवल मेडल को पानी में डुबाया और निकाला और पानी दिया, वो चंगे हो जाते।
और इसलिए पहले ये जो मेडल है उसको पहले इमैक्युलेट कंसेप्शन मेडल बोला जाता था। मां मरियम का निष्कलंक गर्भधारण का मेडल कहा जाता था, निष्कलंक माता का। लेकिन बाद में इतने सारे चमत्कार होने लगे, ये मेडल का नाम ही मिरेकुलस मेडल, चमत्कारी मेडल बोलने लगा। और इस मेडल की शक्ति और रोजरी की शक्ति, स्कैपुलर की शक्ति जब हम लोग यूज करने लगेंगे, इतना हमें दिखाई देगा। फिर मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग इस सभी को यूज करने की कोशिश करें और फैलाने की कोशिश करें। मैं और आप मिशनरीज हैं, स्वर्ग के मिशनरीज, और ये सभी स्वर्ग के द्वारा मुझे और आपको दिए गए उपहार है जो हमें फैलाना है। केवल अपने तक सीमित नहीं रखना, हमें फैलाना है, दूसरों को फैलाना है। ये एक स्वर्ग की शक्ति है जो मेरे और आपके हाथों में दिया गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग विशेषकर फादर पैट्रिक पिटन को, हम लोग अगर किसी ने सुना है उनका नाम, फादर पैट्रिक पिटन, उनको द रोजरी प्रीस्ट कहा जाता था, रोजरी प्रीस्ट। अभी फादर पैट्रिक पिटन का संत होने का ये प्रोसेस भी चल रहा है। उनका एक ग्रुप भी है, पैट्रिक पिटन गिल्ड, उसका मेंबर हूं। तो वहां पे उनके जीवन के बारे में जब आप स्टडी करेंगे ना, आपको ये मिलेगा कि अगर कोई भी व्यक्ति उनके पास आता है ना, फादर मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे शरीर में ये प्रॉब्लम है, केवल एक छोटा सा पेपर में लिखकर बोलते हैं रोजरी माला विनती करो इतने इतने दिन। रोजरी माला विनती करते करते सब कुछ ठीक हो जाता। ये रोजरी प्रीस्ट, और उनको बोला ही गया रोजरी प्रीस्ट। मदर तेरेसा भी उनके साथ मिले थे और रोजरी प्रार्थना साथ में किए थे। और ये रोजरी प्रीस्ट अभी स्वर्ग में है और उनके संत बनने का ये प्रोसेस भी चल रहा है। बहुत सारे संत हम लोग देखते हैं, हमारे कलीसिया के बहुत सारे संत भी रोजरी के कारण उनका मन फिरा हुआ है, रोजरी के कारण। और बहुत सारे कलीसिया ने, विशेषकर यूरोप में जब टर्किश लोग प्रवेश करना चाहते थे, वहां का वो युद्ध जो था, युद्ध भी होली फादर के, पोप, उस समय के पोप के निर्देशन के अनुसार रोजरी के द्वारा ही वो युद्ध जीता गया। हम लोगों ने हिस्ट्री, उस समय जब हम लोगों ने रोजरी माला के पर्व को मनाया था, उस समय हम लोगों ने इसके बारे में सुना था ना, हिस्ट्री के बारे में। तो उसी युद्ध के बाद ही रोजरी माला विनती का जो पर्व था उसको भी लगाया गया। तो हम लोग इस रोजरी माला विनती और मां मरियम के मध्यस्थता को हम लोग पूर्ण रूप से ध्यान दें और मां मरियम के निष्कलंक हृदय में अपने आप को समर्पित करते हुए, किस मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम लोग अपने हाथों को जोड़ करके हम लोग मां मरियम के निष्कलंक हृदय में हम प्रत्येक जन को समर्पित करें और प्रार्थना करें। मेरे पीछे दोहराइए, हे मां मरियम, मैं आपके हाथों में आज मेरे बपतिस्मा के वादों को नया करता हूं। मां मरियम, आपके सामर्थ्य के द्वारा, आपके मध्यस्थता के द्वारा मैं शैतान को और उसके दुष्ट कामों को त्यागता हूं। मां मरियम, मैं आपके निष्कलंक हृदय में मेरे शरीर, प्राण, आत्मा, सोच, विचार, व्यवहार और सब कुछ को, और बिना किसी को छोड़े परिवार के एक एक जन को तेरे अति निष्कलंक हृदय में समर्पित करता हूं। मां मरियम, हमें अपने आंचल में सुरक्षित रख और तेरे निष्कलंक हृदय के द्वारा प्रभु यीशु के यूखरिस्तीय हृदय में मैं समर्पित करता हूं। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, सेंट लुइस डी मोनफोर्ट, उन्होंने एक किताब लिखा है रोजरी माला विनती के बारे में। उसमें वो सुंदर रूप से बोलते हैं, एक कहानी बोलते हैं।
उस कहानी में उन्होंने कहा है कि एक बहुत ही जब जब राजकीय देश होता है, राजा होता है, प्रजाएं होते हैं, तो वहां पे जो छोटे छोटे लोग होते हैं ना, छोटे छोटे लोग होते हैं, उनका कोई ध्यान नहीं करता ना, राजा उनका ध्यान नहीं देने, इतने सारे लोगों में एक एक छोटे से गरीब इंसान को कौन सा राजा ध्यान देगा, नहीं देता। तो वो ये जो गरीब इंसान है, छोटा सा इंसान है, वो क्या करता है, वो राजा को अपनी जो बारी है, जो अपना बगान है, वहां का एक बहुत सुंदर एक फल प्रदान ऑफर करना चाहता है राजा को, लेकिन वो जा नहीं सकता। और वो राजा वो एक फल के लिए कहाँ अपना माथा खराब करेगा ना, तो राजा ना कोई घुसने देगा, तो वो क्या करता है, रानी के पास जाता है, रानी के पास जाता है और रानी को बोलता है, रानी ये जो फल है ना, क्या आप राजा को दे सकते हैं? तो क्या होता है, रानी उसी फल को लेती है, उसी फल को लेती है और एक सोने के कटोरे में डाल करके राजा के पास पहुंचाते हैं। और राजा उस फल को खाता है, बहुत खुश हो जाता है, बहुत आनंदित हो जाता है और बोलता है, रानी तुमने ये फल कहां से लाया, इतना सुंदर है, इतना अच्छा है। और रानी बोलती है, इस व्यक्ति से मुझे मिला। और वो व्यक्ति लाया जाता है राजा के पास और उसको इनाम दिया जाता है। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम भी टूटे हैं, हम भी छोटे हैं ना, स्वर्ग राज्य के सामने हम इतना सा है, लेकिन जब हम लोग स्वर्ग की रानी के पास अपने निवेदनों को लेकर के जाते हैं ना, स्वर्ग की रानी ले जाकर के यीशु के पास इस हमारे निवेदनों को समर्पित करते हैं और यीशु हमारे निवेदनों को ग्रहण करके बहुत खुश होते हैं और पूरा करते हैं। जरूर हम लोग सीधा यीशु के पास जा सकते हैं, लेकिन मां मरियम के द्वारा और भी जल्दी पहुंच सकते हैं, मां मरियम के द्वारा और भी नजदीक हम लोग जा सकते हैं। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, इन्हीं वचनों के साथ हम लोग प्रभु की आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए, धन्यवाद देते हुए, हम लोग इस गाने के साथ हम लोग इस सेशन को अंत करेंगे और हम लोग उसके बाद एक भेद रोजरी माला विनती करेंगे। स्त्रियावते सदा, राणीची राणी, कुंवारीची तू राणी। मर्या तू धन्य धन्य स्त्रियावते सदा, राणीची राणी, कुंवारीची तू राणी। माझी आई स्वर्गीय राणी, मारो जननी तू स्वीकार विनती। माझी आई स्वर्गीय राणी, मारो जननी तू स्वीकार विनती। खुशीत घे आहा दर्शन तू दे, पापी आम्ही आई जबली तू घे। खुशीत घे आहा दर्शन तू दे, पापी आम्ही आई जबली तू घे। मर्या तू धन्य धन्य स्त्रियावते सदा, राणीची राणी, कुंवारीची तू राणी। दीन दुखी व्याकुल आम्ही, सांत्वन कर तू कैवाणी आमची। दीन दुखी व्याकुल आम्ही, सांत्वन कर तू कैवाणी आमची। खुशीत घे आहा दर्शन तू दे, पापी आम्ही आई जबली तू घे। खुशीत घे आहा दर्शन तू दे, पापी आम्ही आई जबली तू घे। मर्या तू धन्य धन्य स्त्रियावते सदा, राणीची राणी, कुंवारीची तू राणी। माझी आई स्वर्गीय राणी, मारो जननी तू स्वीकार विनती। माझी आई स्वर्गीय राणी, मालो जननी तू स्वीकार विनती। खुशीत घे आहा दर्शन तू दे, पापी आम्ही आई जबली तू घे। खुशीत घे
दर्शन तो दे, पापे आम्ही आए सबरी तुगे। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। बादलों पर मरिया रानी चलते आती है, बादलों पर मरिया रानी चलते आती है, बादलों पर मरिया रानी चलते आती है, बादलों पर मरिया रानी चलते आती है। यीशु के संग मरिया रानी चलते आती है, यीशु के संग मरिया रानी चलते आती है, बादलों पर मरिया रानी चलते आती है, बादलों पर मरिया रानी चलते आती है। दूतों के संग मरिया रानी चलते आती है, दूतों के संग मरिया रानी चलते आती है, बादलों पर मरिया रानी चलते आती है, बादलों पर मरिया रानी चलते आती है। यूसुफ के संग मरिया रानी चलते आती है, यूसुफ के संग मरिया रानी चलते आती है, बादलों पर मरिया रानी चलते आती है, बादलों पर मरिया रानी चलते आती है। हम लोग एक वेदमाला विनती करें और तुरंत आराधना के लिए वापस आएंगे।